जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गंधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले आचार्य पद्मनंदी देव ने की। 26 अधिकार हैं। पहले अधिकार का नाम धर्मोपदेशामृत अधिकार है और यहाँ मुनि धर्म का स्वरूप बताते हुए बताया जा रहा है कि मुनिराज रंच मात्र भी परद्रव्य को रखते नहीं है, परिग्रह को रखते नहीं है, और जो यदि परिग्रह को रखे तो मुक्ति प्राप्त करते नहीं है। रंच मात्र भी मुनिराज को परद्रव्य की इच्छा नहीं है। कल हमने पढ़ा कि मोक्ष की भी इच्छा जो रखते हैं उन्हें मुक्ति नहीं होती। परिग्रह रखने वालों को भी मोक्ष हो जाता है, ऐसा यदि कोई कहे तो अग्नि शीतल होती है, ये भी उसे मानना पड़ेगा। यदि इंद्रिय सुख को सुख कहे तो ये भी मानना पड़ेगा कि जहर है वो अमृत है। कोई यदि ये कहे कि ये शरीर स्थायी है तो फिर उसे आकाश में चमकने वाली बिजली को भी स्थायी कहना पड़ेगा। और यदि कोई ये कहे कि ये संसार रहने लायक है, अच्छा है, रमने लायक है, तो इंद्रजाल भी रमने लायक है, ऐसा कहना पड़ेगा। वास्तव में ये सब वस्तुएं जैसे नहीं है, अग्नि शीतल नहीं है, उसी प्रकार परिग्रह वालों को मोक्ष नहीं होता। मुनिराज तो अपनी इच्छाओं को जीत चुके हैं, परिग्रह को छोड़ चुके हैं, ऐसे हैं। वही बात आगे बता रहे हैं, देखो। कामदेव रूपी प्रबल योद्धा को जीतने पर कसाएं स्वयं परास्त हो जाती है। देखो, स्मरमपि हृदयेषां ध्यानवह्नि प्रदीप्ते सकल भुवन मल्लम दह्यमानं विलोक्य कृतभियैव नष्टः ते कसायान तस्मिन् पुनरपि समीयुः साधवस्ते जयन्ति। क्या कह रहे हैं कि स्मरम अपि, स्मर मतलब कामदेव, स्मरम अपि मतलब कामदेव को भी, हृदय में, ये शाम जिनके ध्यान वह्नि प्रदीप्ते, ध्यान रूपी वह्नि मतलब अग्नि, ध्यान रूपी अग्नि के जलने पर, मुनिराज की बात बता रहे कि जिनके हृदय में ध्यान रूपी अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो उसमें स्मरम अपि कामदेव भी, कैसा कामदेव भी, जो कि सकल भुवन मल्लम, समस्त लोक का मल्ल, मल्ल मतलब योद्धा है, सारे जगत को परास्त जिसने कर दिया, ऐसा विश्व विजेता योद्धा कामदेव, उस कामदेव को भी दह्यमानम, दह्यमानम मतलब जलते हुए, शानच प्रत्यय का रूप है, जलते हुए, विलोक्य देखकर। 2 लाइन का अर्थ समझ में आया? क्रम से देखें तो ये शाम हृदय, जिन मुनिराजों के हृदय में ध्यान वह्नि प्रदीप्ते, ध्यान रूपी अग्नि प्रज्वलित होने पर सकल भुवन मल्लम स्मरम अपि, समस्त लोक का विजेता कामदेव भी दह्यमानम जलता हुआ विलोक्य देखकर कृतभियैव नष्टः ते कसायः,
ते कसाया मतलब वे कसाएं कृत भी है, मतलब भय के कारण नष्ट हो गई, डर से ही नष्ट हो गई। अरे हमारा जो इतना प्रबल योद्धा है, विश्व विजेता, वही जल गया, फिर हमारा क्या होगा, ये सोचकर कसाएं डर से ही मर गई। तस्मिन पुनरपि न ही समयु, और तस्मिन उसमें, पुनरपि मतलब फिर से, समयु न पहले आ चुका, तो कहते वे फिर से आती नहीं है, न तस्मिन पुनरपि ही समयु, और लौट करके फिर से नहीं आती हैं। तस्मिन उसमें, पुनरपि फिर से, न ही नहीं, न है ना, तस्मिन के पहले न मतलब नहीं, समीहु मतलब आती, वापस लौट के नहीं आती है डर के मारे। साधवस ते जयंती, ते साधव जयंती, वे साधु जयवंत वर्ते, वे साधु जय हो, जिन उन साधुओं की जय हो। किन की जय हो? देखो यहां अभी क्रम से ही अलग अलग प्रकार से मुनिराजों का स्वरूप बताते हुए उनके स्वरूप का चिंतन किया जा रहा है। तो यहाँ बता रहे हैं कि कैसे हैं साधु, कैसे हैं मुनिराज, कि उन्होंने काम रूपी प्रबल योद्धा को नष्ट कर दिया। अब छोटी मोटी कसाएं क्या है, वो तो वैसे ही नष्ट हो गई, और ऐसी नष्ट हुई कि फिर लौट करके कसाएं उनके यहाँ आती नहीं है। भय बैठ गया ना, डर के मारे लौट के फिर आती नहीं है। वे साधु ही विजयी होंगे, वे ही मोक्ष मार्ग में सफल होंगे। एक बार फिर से अर्थ देखिए, ये साम हृदय, जिन मुनिराजों के हृदय में ध्यान वन्ही प्रदीप्ते, ध्यान रूपी अग्नि जलने पर सकल भुवन मल्लम, सकल लोक का विजेता, स्मरम अपनी कामदेव को भी दह्यमानम विलोक के जलता हुआ देखकर, ते कसाया वे कसाएं कृत भी इव नष्ट, मानो भय से ही नष्ट हो गई हैं। तस्मिन पुनरपि न ही समयु, और उसमें पुनः लौटकर आती नहीं है। ते साधवा जयंती, वे साधु जयवंत वर्तते हैं। कौन बताएंगे अर्थ आप में से? जिनके हृदय में ध्यान रूपी अग्नि के जलने पर समस्त लोकों का विजेता कामदेव को भी दह्यमान मतलब जलते हुए देखकर ते कसाया वे कसाएं मानो डर से नष्ट हो गई हैं। न तस्मिन पुनरपि भी समयु, और उनमें वो पुनः वापस नहीं आती हैं। साधवस्ते जयंती, वे साधु जयवंत हों। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया। हिंदी वाला पढ़ते हैं, देखिए। ध्यान अग्नि में त्रिभुवन जई, काम जलता देख अहो, भय से भगी कसाए पुनः न जीवित हों वे मुनि जयवंत। कि ध्यान अग्नि में त्रिभुवन जयी काम, तीन लोक को जीतने वाला काम, वासना, विषय वासना, जलता हुआ देख करके अहो, भय से भगी कसाएं, कसाएं तो डर के मारे ही भाग गई, पुनः न जीवित हो, और फिर वे कसाएं जीती वापस जिंदा होती नहीं है। वे मुनि जयवंत होते हैं, वे यतीश्वर सदा इस लोक में जयवंत हैं, कि जिन यतीश्वरों के हृदय में ध्यान रूपी अग्नि के जाज्वल्यमान होने पर
तीनों लोक को जीतने वाले कामदेव रूपी प्रबल योद्धा को जलते हुए देखकर कसाएं भय से ही मानो भाग गईं, तथा ऐसी भागी कि फिर ना आ सकी। अपन सिद्ध पूजन में बोलते हैं ना, जो शत्रु जगत का प्रबल काम, तुमने प्रभुवर उसको जीता, हो हार जगत के वैरी की, क्यों नहीं आनंद बढ़े सबका। प्रमुदित मन विकसित सुमन नाथ, मन सिज को ठुकराने आया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। यहाँ लिखा वही तो लिखा है वहां पर कि जो शत्रु जगत का प्रबल कामदेव वह जगत का प्रबल शत्रु है, बलवान ताकतवर शत्रु है, सबको पराजित कर दिया उसने। लेकिन हे सिद्ध भगवान, आपने उसको भी जीत लिया। तो जब सारे जगत का शत्रु हारेगा तो खुशी भी सारे जगत में छाएगी। समझ में आई बात? अरे कोई ऐसा बदमाश आदमी है जिससे हम परेशान हैं, लेकिन लड़ नहीं सकते, क्यों? वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। हम उसको जीतना तो चाहते पर जीत नहीं पाते, क्योंकि पता है हमसे ज्यादा ताकतवर है। तो मन मसोस के रह जाते हैं। दूसरों को भी परेशान करता है, वे भी उसको हराना तो चाहते पर हरा नहीं पाते, क्योंकि ताकतवर है। तो मन मसोस के रह जाते हैं। ऐसे सारी दुनिया जिससे परेशान है, और फिर कोई आदमी उसको भी मार देवे, उसको जीत लेवे, तो बोलो कौन कौन को खुशी होगी? उस जिसने जीता उसी को खुशी होगी, या आपको, हमको, सबको खुशी होगी? अरे इससे तो हम भी परेशान थे, अरे ये तो बहुत दुष्ट था, तुमने जीत लिया, बस। समझ में आ रही बात? आतंकवादी होते हैं ना, विश्व के आतंकवादी, नाम लेना ठीक नहीं, ठीक है? तो सारा विश्व परेशान। अब कोई उनको बस में कर लेता है, पकड़ लेता है, जो कुछ भी कर लेता है, तो सारे विश्व में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो ऐसे ही ये कामदेव मतलब विषय वासना, भोगों की इच्छा, ये इससे सारा जगत परेशान है। मकान छोड़ दिया, कपड़े छोड़ दिए, भोजन छोड़ दिया, वन जंगल में जाकर बस गए, लेकिन फिर भी इसके आगे परास्त हो गए। और जो नहीं हुए वे आगे बढ़ गए, और जो परास्त हो गए वे लौट गए। कई सीरियलों में, पिक्चरों में तो आपने देखा भी होगा, कथाओं में भी आता है कि फला ऋषि बहुत तपस्या कर रहे थे, तो उनको देख करके इंद्र का आसन कांप गया। इंद्र को पता चला कि वो बहुत तपस्या कर रहा है, और उसके फल में वो इंद्र बन जाएगा और मेरे को ये आसन खाली करना पड़ेगा। तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई कि अरे ये यहाँ आ जाएगा तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। तो उन्होंने वहाँ से जो स्वर्ग की सुंदर नर्तकियाँ, अप्सराएं, वहाँ जो उर्वशी, रंभा, मेनका आदि हैं, उनको वे भेजते हैं यहाँ पर, और वे आकर के और उन ऋषि को, मुनि को रिझाती हैं, चारों ओर उनके आसपास मंडराती हैं, नृत्य करती हैं, नाना प्रकार के हाव भाव करती हैं, और फिर बताते हैं कि वो उसको देखकर डिग जाते हैं, तब उनका भंग हो जाता है, और जिसके कारण वे इंद्रासन को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं और इंद्र निश्चिंत हो जाते हैं। ऐसा देखा होगा आप लोगों ने कई सीरियलों में, कई कथाओं में, कई सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े बलशाली लोग भी इसके आगे पराजित हो जाते हैं। महावीराष्टक स्तोत्र में भी आता है, अनिर्वारोद्रेक
त्रिभुवन जही काम सुभट कुमारावस्थायामपि निज बलाजेन विजिता स्फुरन् नित्यानंद प्रसम पद राज्याय सजना महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। क्या कहा उसमें कि अनिर्वारोद्रेक, जिसका उद्रेक, जिसका वेग अनिर्वार है, रोका जाना मुश्किल है। त्रिभुवन जयी, 3 लोक को जिसने जीत लिया है। काम सुभट, ऐसा काम रूपी योद्धा, उसको हे महावीर स्वामी आपने कुमार अवस्था में ही जीत लिया। कुमार अवस्था में जीत लिया मतलब क्या? कुमार अवस्था में जीतने का मतलब यह है कि एक तो आपने कम उम्र में ही जीत लिया, मतलब आपके लिए तो वो उसको जीतना हंसी खेल ही हुआ। और दूसरी बात ये, कुमार अवस्था में जब काम वासना प्रबल होती है उस अवस्था में ही जीत लिया। वृद्धावस्था में कोई जीत ले वो अलग बात है, लेकिन जवानी में जीतना ये बड़ी बात है। और आपने उसको कुमार अवस्था में अर्थात जवानी की अवस्था में ही जीत लिया। ये आपकी महानता है। क्यों जीता, क्या हुआ उससे? तो कहते स्फुरन नित्यानंद प्रसम पद राज्य है। तो वो जो प्रसम पराकाष्ठा है शांति की, जहाँ पर ऐसे मोक्ष पद और जहाँ निरंतर आनंद का झरना स्फुरित होता है, ऐसे स्फुरन नित्यानंद, ऐसे प्रसम पद को, राज्य को प्राप्त करने के लिए आपने जीता। हे महावीर स्वामी, आप हमारे नयनों के माध्यम से हृदय में आकर विराजमान। तो यहाँ पर इस श्लोक में जिस काम को जीतने की बात मुनिराजों की यहाँ कही गई है, उस काम को जीतने की चर्चा पूजन में भी हमने पढ़ी, महावीराष्टक स्तोत्र में पढ़ी। ऐसा स्वरूप है इसका। देखो भावार्थ भी पढ़ता हूं मैं। जिन मुनियों के सामने कामदेव का प्रभाव हत हो गया है, जो विशेष ध्यानी है और कसायों से रहित हैं, उन मुनियों को मैं सदा नमस्कार करता हूं। किन मुनियों को नमस्कार करता हूं? कि जिनके सामने कामदेव का प्रभाव हत हो गया, नष्ट हो गया, मतलब उस पराजित हो गया कामदेव। जो विशेष ध्यानी है, ध्यान करते हैं और कसायों से भी रहित है, उन मुनिराजों को नमस्कार। उनकी जय हो, उनको नमस्कार हो। ऐसे प्रबल सैनिक हैं जो दुश्मन के दांत खट्टे कर देते हैं। ऐसे प्रबल सैनिक हैं जो दुश्मन की गोली छाती पर खा सकते हैं। ऐसे प्रबल सैनिक हैं जो शरीर में अनेक घाव हो जाएं, कई अंग कट जाएं, मुंडी भी कट जाए तो धड़ लड़का रहता है। जैसे एक गर्दन भी कट गई ना, तो थोड़ी देर तो यूं शरीर चलता रहता है, खुद की गर्दन कटने के बाद भी 2-4 को मार देता है। ऐसे ऐसे सैनिक हैं। लेकिन वे सैनिक भी किसके आगे पराजित हो जाते हैं? धर्म के 10 लक्षण पूजन करते हैं ना अपन, अभी आ रहे हैं धर्म के 10 लक्षण। उसमें उत्तम ब्रह्मचर्य का जो छंद आता है, तो उसमें क्या आता है? सहे बान वर्षा बहु सूर। क्या कहा? सहे बाण वर्षा बहु, बहुत सारे बाणों की वर्षा होती हो, एक साथ कई कई तीर आते हैं, सामने से कई कई तीर चल के आते हैं, तो उनको भी वे सहन करने की ताकत रखते हैं।
सहे बाण बरसा बहु सूरे, टिके न नैन बाण लखी कूड़े। लेकिन नैन बाण के आगे सुंदर स्त्री के नेत्रों को देखकर वे अपने को, अपनी कसायों को जीत नहीं पाते। ऐसा ही है कामदेव। उस कामदेव को जिन मुनिराज ने जीत लिया, मैं उनको नमस्कार करता हूं। किनको नमस्कार करता हूं? ऐसे हनी ट्रैप की घटनाएं बहुत आ रही ना आजकल। हनी ट्रैप, ये क्या है? हनी ट्रैप कि बड़े बड़े लोग जो साम दाम दंड भेद फेल हो जाती चारों नीतियां जिनके ऊपर, समता से जिनको बस में नहीं किया जा सकता, धन देकर रिश्वत देकर जिनको खरीदा नहीं जा सकता, जिनको दंड देकर मार के भय से भी जो नहीं डरते हैं, और भेद जिनमें फूट डाल दो, जिनके साथियों को उनसे तोड़ दो तो भी वे डरते नहीं हैं, इतने प्रबल लोग हैं, वे भी किसके द्वारा बस में कर लिए जाते हैं? हनी ट्रैप के द्वारा। हनी ट्रैप कुछ नहीं है, ये पहले विष कन्याएं आती थी। विष कन्याएं पुराने नाटकों में, पुराने उपन्यासों में आप पढ़िए तो बड़े बड़े राजा जो किसी के बस में नहीं आए, उनके पास विष कन्याएं भेज दी जाती थी और वे उनके मोह जाल में उलझ करके मारण को प्राप्त हो जाते थे। खैर जो भी है, आप समझ गए कुल मिला के बात, ठीक है। ये 57 नंबर के श्लोक में क्या बात बताई गई है कि जिन मुनिराजों ने अपनी ध्यान रूपी अग्नि से काम शत्रु को जला दिया, लोक में ऐसा प्रसिद्ध है कि शिव जी शंकर हिमालय के ऊपर ध्यान कर रहे थे और पार्वती जी उनको प्राप्त करने के लिए वहां तपस्या कर रही थी, लेकिन शिव जी अपनी तपस्या से डिग ही नहीं रहे थे, उनका ध्यान पार्वती की ओर जा ही नहीं रहा था। तो कामदेव ने वहां मदद करने के लिए, मतलब उन शंकर जी के हृदय में काम भाव पैदा करने के लिए वहां आए, उनके चित्त में काम भाव पैदा हो गया। तो पैदा हो गया तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि अरे मैं तपस्वी, मेरे मन में ये विचार क्यों आया? मुझे ऐसा विचार नहीं चाहिए। किसकी हिम्मत है जिसने मेरे मन में ये विचार पैदा किया? तो गए, उन्होंने देखा वहां आम के पेड़ के वहां छुप करके कामदेव बैठा। अब वो कामदेव नाम का कोई देव होता होगा, जो भी हो, अब अन्य मत में ऐसी मान्यता भी हो सकती है, लेकिन ये मन में जो विकार भाव पैदा हुआ ना, यही काम है, ठीक है। और वो कहते हैं कि उनको इतना गुस्सा आया कि उनका तीसरा नेत्र खुल गया। दो आंखें तो है, बीच में तीसरी आंख खुली और उससे ज्वाला निकली और उस ज्वाला में वो जल करके भस्म हो गया, नष्ट हो गया, शरीर जल गया। इसलिए वो दिखता नहीं है अभी भी सबके मन में बसा है, लेकिन दिखाई नहीं देता, क्योंकि शरीर तो जल गया था अग्नि में। अनंग भी कहते हैं उसको, अंग मतलब शरीर, शरीर रहित, शरीर तो जल चुका उनकी तीसरे नेत्र की अग्नि में। तो मुनिराज ने ध्यान की अग्नि में जलाया। किस में जलाया? मुनिराज ने किस में जलाया? ध्यान अग्नि में। किसको जलाया? कामदेव मतलब क्या? विकार भाव। कामदेव मतलब विकार भाव, और उसके नष्ट होने पर छोटी मोटी कसाएं तो वैसे ही भाग गई। समझ में आ गई बात? देखो एक और पढ़ते। कामदेव की स्त्री को विधवा करने वाले शांत मुद्रावंत गुरु। देखो
अनर्घ्य रत्नत्रय संपदोपि निर्ग्रंथताया पदमद्वितीयम् जयन्ति शांता स्मर वैरिवध्वा वैधव्यदास्ते गुरवो नमस्याः। क्या कह रहे हैं? अनार्घ्य रत्नत्रय संपदोपि, अनार्घ्य मतलब बहुमूल्य, रत्नत्रय रूपी संपदा वाले होने पर भी मुनिराज कैसे हैं? अरे उनके पास 3 रत्न है। क्या है मुनिराज के पास? कितनी कीमत है उन 3 रत्नों की? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़? हाँ जी, रत्नत्रय की कितनी कीमत? अनार्घ्य, अनार्घ्य मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं। कोई कीमत नहीं मतलब गया बीता नहीं नहीं, कोई कीमत नहीं मतलब इतनी ज्यादा कीमत है कि जिसे कोई कीमत देकर खरीदा नहीं जा सकता, ऐसा अनार्घ्य बहुमूल्य अमूल्य रत्नत्रय रूपी संपदा होने पर भी निर्ग्रंथताया पदम अद्वितीय, उन्होंने फिर भी निर्ग्रंथता रूपी अद्वितीय पद को प्राप्त किया है। निर्ग्रंथता मतलब नग्नता, नग्न रहते हैं। अरे जिसके पास बहुमूल्य रत्न हो, हीरे हो, जवाहरात हो, बहुत पैसा हो, धन हो, तो वो नग्न थोड़ी रहेगा। वो तो बहुत कपड़े आभूषण पहन के फाट फाट से रहेगा वो तो। लेकिन मुनिराज को देखो कि उनके पास ऐसे बेशकीमती 3 रत्न हैं जिनकी कीमत पूरे विश्व की संपदा से भी नहीं चुकाई जा सकती, और ऐसे रत्न होते हुए भी उन्होंने अद्वितीय निर्ग्रंथ पद को ही प्राप्त किया है। नग्न रहते हैं। ये विरोधाभास अलंकार है। ये क्या है? विरोधाभास अलंकार। विरोध जैसा लगता है पर विरोध है नहीं। विरोध लगता ना, या तो रत्न नहीं होंगे उनके पास, जब भी तो नग्न रहते हैं, और रत्न है जिसके पास तो नग्न क्यों रहेगा? तो कह रहे रत्न भी है और नग्न भी है। ये अजीब लगती है ना जगत को तो बात। जब कोई आदमी के पास बहुत पैसा हो और पैदल चलता हो, सादा कपड़े पहनता हो, तो लोग कहेंगे अरे ऐसे कैसे? अजीब नहीं लगेगा? लेकिन ऐसा हो तो सकता है ना, या नहीं हो सकता? हो सकता है। और कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके पास कुछ भी नहीं है, कर्जा हो रखा है, लोन ले रखा है, लेकिन हमेशा एकदम अप टू डेट ऐसा रहेगा। देखने वाले को लगे बहुत पैसा है इसके पास, तो बहुत पैसा है, इतनी मोटी तो सोने की चेन पहन रखी गले में ऐसा लगेगा। लेकिन पता चले कि खुद की पूंजी तो कुछ भी नहीं है, सब लोन से ही, इसका पैसा उसका पैसा सब वो मांगता है तो उससे लेके उसको दे देता है, वो लेता है उससे लेता है उसको दे देता है, और दूसरों के पैसे से हाट कर रहा है। इसलिए भैया किसी का बाहरी रूप देख करके झांसे में मत आ जाना किसी के बाहरी रहन सहन को देख करके भ्रम में मत पड़ जाना, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता लेकिन बाहरी रहन सहन बड़ा ठाट बाट का रहता है और कई लोग अंदर में बहुत ठोस होने पर भी बाहर में सादा रहते हैं। उनका अपमान तिरस्कार या उनको हीन समझने की भूल मत करना देखो विरोधाभास अलंकार। मुनिराज कैसे हैं? अनार्घ्य रत्न त्रय संपदोपि निर्ग्रंथताया पद्मद्वितीयम् जयन्ति शांता स्मर वैरिवध्वा वैधव्यदास्ते दुर्गो नमस्याः। शुरू की 2 लाइन समझ में आ गई ना कि बहुमूल्य रत्नत्रय संपदा होने पर भी जिन्होंने निर्ग्रंथ पद को प्राप्त किया है,
और कैसे हैं? शांतः। कैसे हैं? शांत हैं। और शांत होते हुए भी स्मर वैरी वध्वा। स्मर मतलब काम, स्मर मतलब काम रूपी वैरी शत्रु। स्मर वैरी मतलब काम शत्रु। समझ में तो आ रही बात? हम कहाँ, बोलिए सब लोग, हम कहाँ, जोर से बोलिए, हम कहाँ, हम कैसे? अशुभ में, शुभ में अटकना नहीं, और शुद्ध से भटकना नहीं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? शांतः, जो शांत हैं और शांत होते हुए भी स्मर वैरी वध्वा। स्मर मतलब काम, वैरी मतलब शत्रु, और वधु, वधु मतलब उसकी पत्नी। कामदेव रूपी शत्रु की पत्नी को वैधव्यदा। कैसे है वो? काम रूपी शत्रु की पत्नी को, वधु को वैधव्यदा, वैधव्य देने वाले, उसको विधवा बनाने वाले। अरे कोई गुस्से में, क्रोध में आकर किसी को मार देवे, उसकी पत्नी विधवा हो जाए, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन जो बहुत शांत हो, कभी गुस्सा न करता हो, और वो शत्रु को मार देवे और उसकी पत्नी विधवा हो जाए, ये तो बड़ी अजीब बात है। लोक में विरोधाभास अलंकार है, लेकिन वास्तव में ऐसा ही है, झूठी भी नहीं बात। विरोध नहीं है, विरोध का आभास। कैसे है? कि शांत होते हुए भी स्मर वैरी वध्वा, कामदेव की, कामदेव रूपी शत्रु को जयंती जीतते हैं और उसकी वधुओं को, उसकी स्त्रियों को वैधव्यदा, उसको विधवा बनाते हैं। ते गुरुवो नमस्या, वे गुरु, वे मुनिराज नमस्कार करने योग्य हैं। कौन से मुनिराज नमस्कार करने योग्य हैं? तो कहते हैं जो रत्नत्रय रूपी संपदा होने पर भी निर्ग्रंथ हैं, जो शांत होने पर भी, जिन्होंने काम शत्रु की स्त्रियों को विधवा बनाया है, रूपक है, मतलब उन्होंने विकारों को जीता। जिन्होंने विकारों को जीत लिया, जो रत्नत्रय के धारी है, ऐसे मुनिराज नमस्कार करने योग्य हैं। समझ में आई बात? कोई बताएंगे अर्थ इसका? हाँ जी बताएं। अनर्घ्यत्रय संपदोपि, जो तीन रत्नों के कार्य संपदा से सहित हैं, निर्ग्रंथताया पद द्वितीयम, और जिन्होंने निर्ग्रंथ पद को प्राप्त किया है। जयंती शांता स्मर वेदी विद्वा वध्वा, और जो शांत है, शांत होते हुए भी वेद रूपी मतलब विधवा, काम रूपी विधवा को शांत किया है। वेद वेदास्ते गुरु नमस्या, उनको विधवा बना दिया, मतलब उस काम रूपी वेद को विधवा बना दिया, ऐसे गुरु जयवंत हो और उन्हें नमस्कार। काम रूपी वैरी की वधु, काम रूपी वैरी की वधु को विधवा बना दिया, उसकी पत्नी को विधवा बना दिया। हाँ जी, काम को मार दिया तो उसकी पत्नी विधवा हो गई। कामदेव की पत्नी का वो जो जगत में कथानक चलता है ना, वहाँ रति नाम, कामदेव की पत्नी का नाम रति है। वो कामदेव को मार दिया, शंकर जी के तीसरे नेत्र में वो जल के भस्म हो गया, तो रति विलाप करने लगी, तो मैं विधवा हो गई। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ आचार्य देव कहे मुनिराज कैसे हैं कि इन्होंने वास्तव में जीत लिया है। हाँ जी, हिंदी वाले का पाठ करते हैं। रत्नत्रय अनमोल संपदा, तो भी पद निर्ग्रंथ धरे,
शांत रहे पर रति को विधवा किया सुगुरु को नमन करे। कि अनमोल रत्नत्रय संपदा है तो भी निर्ग्रंथ पद को धारण करते हैं और शांत रहते हैं, परंतु रति को, रति कौन, कामदेव की पत्नी, उसको विधवा बना दिया है। ऐसे सुगुरुओं को हम नमस्कार करते हैं। अर्थ पढ़े, आप में से कोई अर्थ पढ़ना चाहे? हाँ जी। अमूल्य रत्नत्रय रूपी संपत्ति के धारी होकर भी जो निर्ग्रंथ पद के धारक हैं, शांत मुद्रा के धारी होने पर भी जो कामदेव रूपी वेरी की स्त्री को विधवा करने वाले हैं, ऐसे वे उत्तम गुरु सदा नमस्कार करने योग्य हैं। हाँ, अमूल्य रत्नत्रय रूपी संपत्ति के धारी होकर भी जो निर्ग्रंथ पद के धारक हैं। जगत में ये विरोध लगता है ऐसा, लेकिन ऐसा होता यहाँ तो है, वास्तव में है। मुनिराज रत्नत्रय के धारी होते हुए भी नग्न है। शांत मुद्रा के धारी होने पर भी जो कामदेव रूपी वैरी की स्त्री को विधवा करने वाले हैं, ऐसे वे उत्तम गुरु सदा नमस्कार करने योग्य हैं। हाँ जी, भावार्थ कौन पढ़ेंगे? माइक ले लीजिए, जो भी पढ़े। इस श्लोक में विरोधाभास नामक अलंकार है, इसलिए आचार्य विरोधाभास को दिखाते हैं कि जिसके अमूल्य रत्नत्रय मौजूद है वह परिग्रह से रहित कैसे हो सकता है, तथा जो शांत है वह कामदेव की स्त्री को विधवा कैसे बना सकता है। इसलिए ऐसे चमत्कारी गुरु सदा वंदनीय ही हैं। हाँ, इस श्लोक में विरोधाभास नाम का अलंकार है, इसलिए आचार्य विरोधाभास को दिखाते हैं कि जिसके अमूल्य रत्नत्रय मौजूद है वह परिग्रह से रहित कैसे हो सकते हैं, लेकिन हैं। तथा जो शांत हैं वे कामदेव की स्त्री को विधवा कैसे बना सकते हैं, लेकिन जिन्होंने बनाया है ऐसे चमत्कारी गुरु सदा ही वंदनीय है, वंदन करने योग्य। सारांश कौन पढ़ रहे हैं? पीछे देखो भाई। धारी हैं, हाँ जी। निर्ग्रंथ हैं, शांत मुद्रा के धारक हैं तथा कामदेव की जीतने वाले हैं, उन गुरुओं को मैं सदा मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। हाँ, जो रत्नत्रय के धारी हैं, निर्ग्रंथ हैं, शांत मुद्रा के धारक हैं तथा कामदेव को जीतने वाले हैं, उन गुरुओं को मैं सदा मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। तो